नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा सरस्वती क्लासेस रुड़की से। और आज जूनियर असिस्टेंट का पेपर था। लोक सेवा आयोग ने ये पेपर लिया है। पेपर सभी को पता ही है किस लेवल का आया था। दो वीडियोस बनाऊंगा मैं इसके ऊपर। अभी आज मैं आंसर डिस्कस करूंगा आप लोगों से। और दोस्तों, सेकंड वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो कट ऑफ की बनाऊंगा, क्योंकि दोस्तों कट ऑफ बनाना कोई इतना आसान काम नहीं होता कि कोई भी उठा के बोल दे कि इतनी कट ऑफ जाएगी। जो अच्छे बच्चे होते हैं उनसे बात करनी पड़ती है, उनके मार्क्स देखने पड़ते हैं, फिर ये भी चेक करना पड़ता है कि जेन्युइन कितने हैं उनमें से। और फिर पूरे क्वेश्चन पेपर को भी एनालाइज करना होता है कि डिफ़िकल्ट कितने थे, मॉडरेट कितने थे और इजी कितने थे, तब जाके कट ऑफ जो है बनती है। तो एक्चुअल कट ऑफ कल शाम तक ही बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी इस वीडियो में आंसर की आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो पहला सवाल, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से, दोस्तों ध्यान रखना एक शब्द इसने इस्तेमाल किया है, स्थायी रूप से। तो स्थायी रूप से हटाने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल होता है। अगर कंट्रोल प्लस डिलीट आप लोग करके आए हैं तो दोस्तों परमानेंट डिलीट नहीं होती इससे। ठीक है, इसके बाद रिसाइकल बिन में जाते हैं, फिर वहां से आपको डिलीट करनी पड़ती है। इसका आंसर जो होगा डी, शिफ्ट प्लस डिलीट। निम्नलिखित में से किस शासक को शकारी कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कहा जाता है। शकों को हराया था इसने, और उनको हराने के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का रुपया भी चलाया था। दीवान खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर मेरे हिसाब से दोस्तों बी होना चाहिए, पाए बाकी। सूर्यास्त नियम किस भूमि राजस्व से संबंधित था? तो स्थायी बंदोबस्त। आपका 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी आंसर होगा। एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया? तो दोस्तों नारायण गुरु का नारा है ये। मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी थी? मलिक अंबर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमगाटा मारू क्या था? तो कामागाटू की घटना आपने पढ़ी होगी, वही पूछी है। तो जापानी जहाज था। ए आंसर होगा इसका। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों 1861 का जो एक्ट था उसमें सबसे पहले विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी। तो अगर उसके हिसाब से भी आप देखोगे तो लॉर्ड मेयो सबसे नज़दीक वाला आंसर है, तो लॉर्ड मेयो डी इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे नागरिक हो चाहे विदेशी, सबको प्राप्त है? तो दोस्तों आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी आंसर होगा इसका। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 2015, सबको पता है। भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन होता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक इसके होते हैं संरक्षक, सी आंसर होगा। जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए, आंसर दोस्तों इसका डी होगा, सॉरी बी होगा। एक तिहाई, वन थर्ड चाहिए होते हैं। एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी 256, जबरदस्त ही सवाल था दोस्तों ये। और इसका आंसर मैं सॉल्व कराऊंगा बाद में आपको, लेकिन अभी बता दूं इसका आंसर ए होगा। 256 मल्टीप्लाई बाई 1024 मल्टीप्लाई बाई 1024, ए आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी? आंसर इसका 2014 होगा दोस्तों, बी राइट आंसर होगा इसका। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार ईसाइयों की सबसे कम जनसंख्या हिमाचल प्रदेश, डी आंसर होगा। सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नहीं है? दोस्तों इसमें ध्यान रखना, फिर डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं। इसमें कुछ ऐसे हैं जो इंडिया के कंट्रोल में है और पाकिस्तान क्लेम करता है, और कुछ ऐसे हैं जो पाकिस्तान के पास है, इंडिया क्लेम करता है। तो जो आपका ग्योंगला है, साल्टोरो है, बिया फोंडला है, ये सब इंडिया के कंट्रोल में है। लेकिन जो गैशर ब्रह्म है, इसके ऊपर पाकिस्तान और चाइना का कंट्रोल है, वर्तमान में क्लेम भारत करता है। तो आंसर इसका बी होगा। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थालवेग सिद्धांत, तो सर क्रिक विवाद है हमारे और पाकिस्तान के बीच में, और पानी को लेके ये पूरी की पूरी थ्योरी है, वाटर डिस्प्यूट को। सबसे बेहतर प्रकार का लौह अयस्क, तो मैग्नेटाइट होगा इसका आंसर, सी। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या वह सबसे अधिक प्रतिशत है? का सबसे अधिक प्रतिशत, तो उसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, परसेंटेज पूछा है। राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान रायपुर छत्तीसगढ़ में है। सिल्यूरियन शैल निम्नलिखित तंत्रों में से किससे संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर द्रविडियन शैल तंत्र होगा, ए। निम्न में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं सप्तऋषि में नहीं है? तो दोस्तों महिला सशक्तिकरण इसमें शामिल नहीं है, डी आंसर होगा। भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था। पहला द्विपक्षीय अभ्यास वीर गार्जियन, तो एयरफोर्स का ये वॉर एक्सरसाइज है भारत और जापान की। गूगल द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए दोस्तों बार्ड, BARD, बी होगा इसका आंसर। और अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर गुलबर्ग में हुए हैं, बी आंसर होगा। और अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है, ए आंसर होगा इसका।
निम्न में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस देहरादून में हुई है दोस्तों? उत्तराखंड आंसर होगा। चंद्र प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? नजराना, सी आंसर होगा। तालेश्वर ताम्रपत्र दोस्तों धोती वर्मन से संबंधित है, ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन हेमंत सांग करते दोस्तों? पौरव। कुछ लोग कत्यूरी बोले, लेकिन कत्यूरी तो बहुत बाद में आए थे, कार्तिकेयपुर के भी, तो पौरव इसका आंसर होगा। रानी कर्णावती किसकी संरक्षिका थी? आंसर डी होगा, पृथ्वी शाह। काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? गोविशाण। उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता जो आंदोलन में जेल गए थे? मोहन सिंह मेहता, सबको पता है। और दोस्तों हारदूत का मेला, ये मैंने कई बार पढ़ा है भी था क्लास में, कुछ में पूछा था, कहा था बच्चों को आ सकता है और आ गया ये। तो ये नाग देवता से संबंधित है, आंसर इसका सी होगा। छपेली एक नृत्य है, बी आंसर होगा। उत्तराखंड में कमिन आपको पता है ग्राम प्रधान के अंडर में होते थे, कमिन और सयाना, तो इनका काम होता था राजस्व इकट्ठा करने का, तो आंसर इसका ए होगा। हिल यात्रा नेपाल से लिया गया है, तो गोरखे ही शुरू करेंगे, इसका भी आंसर ए होगा। कौन सा मेला मछली पकड़ने के लिए? तो मौन मेला, सबको पता है। भद्रराज एक लोक देवता है, तो आपको पता है जौनसार भावर के देवता हैं ये, और बलराम जी की पूजा होती है, बलराम जी का मंदिर है यहाँ पर। निम्नलिखित शिखर में से कौन सा उत्तराखंड में नहीं है? तो कुली कांगड़ी इसका आंसर होगा, सी। और दोस्तों नौला स्वाभाविक रूप से जो हमारा वाटर स्टोरेज होती है वो ये कहाँ पे शुरू किया गया उत्तराखंड में? तो दोस्तों शिवरा कोट इसका आंसर होगा, अल्मोड़ा में पड़ता है, ये सी आंसर होगा इसका। जमरानी बांध नैनीताल, डी। झीलों के लिए कौन सी चमोली में नहीं? तो दोस्तों ये तारक ताल है, मेरे को लग रहा है मिसप्रिंट है, तड़ाक ताल होना चाहिए, तड़ाक ताल अल्मोड़ा में है, और बाकी तीनों ताल जो है वो चमोली में पड़ती है, लेकिन देखिए आयोग आयोग क्या आंसर मानता है, मेरे हिसाब से सी होना चाहिए इसका। निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता 2011 की अनुसार सबसे कम है? तो उधम सिंह नगर है। बाकी तीन जिलों को पूछा है अवरोही क्रम में, तो इसका आंसर डी होगा, रुद्रप्रयाग, फिर उससे कम उधम सिंह नगर, सबसे कम पिथौरागढ़। अलकनंदा नदी की बाई से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है, तो दोस्तों मंदाकिनी है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन यमुना टोन्स के बीच में निवास करती है? तो हमारे जौनसारी भाई बहन हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 19-20 में बेरोजगारी दर, तो दोस्तों कहा नहीं जा सकता क्या होगा, बट मेरे हिसाब से 7.1 होना चाहिए। एक्चुअल आंसर आंसर की में पता चलेगा। उत्तराखंड राज्य की एमएसएमई नीति दोस्तों, इसका आंसर जो है मेरे हिसाब से वो 12.5 लाख होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 25 लाख तक का मैक्सिमम लोन दिया जाता है इसके अंतर्गत, और महिलाओं को 50% की सब्सिडी है, तो 12.5 लाख होना चाहिए जहाँ तक मेरे को लगता है। और दोस्तों फिर ये नेशनल पार्क्स पूछे हैं, तो इसका आंसर होगा बी, आपको पता ही होगा। आर्थिक सर्वेक्षण में उत्तराखंड की ग्रामीण क्षेत्र का प्रति व्यक्ति औसत व्यय पूछा है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आंसर जो है इसका 1726 होना चाहिए, बी आंसर। उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन, तो आपको पता है 1 जून 2002 की है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र टर्शरी सेक्टर, तो दोस्तों 42.92, ए आंसर होगा। समग्र शिक्षा अभियान आपको पता है 2020-21 का है। इसके बाद रीजनिंग का सवाल है, इसका आंसर ए होगा, QOL। इसके बाद दोस्तों ये सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, इसका आंसर भी होगा ADE। फिर ये आपका प्रॉफिट लॉस वाला सवाल है, इसका आंसर होगा बी, 174.60। फिर टेम्परेचर वाला सवाल है, इसका आंसर डी होगा, 24 डिग्री। और उसके बाद ये समाचार पत्र वाला है, इसका आंसर 280 होगा, सी। और फिर व्यक्तियों के कैंप में ये लोग आ जाते हैं, इसका आंसर 900 होगा दोस्तों। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में उत्तराखंड का जो स्थान है वो 15वां है, सी होगा इसका आंसर। बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन इस्तेमाल होती है। अग्निशमक में दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है, और मार्च गैस मीथेन को बोलते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 डी। विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाला यंत्र तो जनरेटर है दोस्तों। मैनग्रोव दोस्तों नमक सहिष्णु, तो आपको पता है ये तो वैसे भी सैलाइन हमारी पूरी की पूरी वेजिटेशन है, तो नमक सहिष्णु ऑब्वियसली होंगी, क्योंकि दलदली क्षेत्र में पैदा होते हैं, नमकीन पानी में, खारे पानी में। जैव विविधता अधिनियम 2002 का है, जी। विदेशी नस्ल दोस्तों जर्सी, ये ब्रिटिश नस्ल की गाय है। TCP/IP में जो 4 लेयर्स होते हैं दोस्तों, इसका ए होगा, नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर, होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये रजिस्टर वाला जो सवाल है बड़ा दमदार सवाल था दोस्तों, प्रोग्राम काउंटर, PCB आंसर होगा इसका। डेटा इंस्ट्रक्शंस की खोज जब करता है CPU, तो सबसे पहले किस मेमोरी को रेफर करता है दोस्तों? इसका आंसर कैश मेमोरी होगा। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले पोस्ट, तो इसका आंसर ए होगा। किस विटामिन की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है? तो विटामिन ए और विटामिन के, इसका आंसर होगा बी। इनमें से कृत प्रत्यय से बना शब्द है, तो दोस्तों होनहार, सी आंसर होना चाहिए। वासुदेव में ए आंसर होना चाहिए। सांप मरे लाठी न टूटे, डी आंसर होना चाहिए। इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग प्रत्युक्त नहीं हुआ है? तो आंसर इसका निराला होगा, ए। लोकतंत्र का विलोम राजतंत्र। कौन सा व्यंजन द्विगुण है? तो ढ। काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है। इसमें कौन सा विराम चिन्ह? तो दोस्तों अर्धविराम है।
दूल्हा का जो तत्समय दुर्लभ होता है। उच्चारण के आधार पर वह दंतोष्ठ होता है। आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध करना। शुनक शब्द इसमें से किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों कुत्ता का पर्यायवाची है। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को रिक्त बोलते हैं। वह जो न करे सो थोड़ा, वाक्य में जो और से कौन से सर्वनाम है? तो संबंधवाचक सर्वनाम है। संन्यास शब्द में उपसर्ग तो ए होगा, सम। इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म है, तो दोस्तों ए आंसर होगा, प्रकृत कुछ होता ही नहीं है। हंसा थे सो उड़ गए, कागा भय दीवान। तो जो इन एलिजिबल लोग होते हैं उनके हाथ में शक्ति चले जाना, तो भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार, सी आंसर होगा। अमावस की अंधेरी रात दोस्तों कुहू बोलते हैं। अजंत का संधि विच्छेद अच प्लस अंत सी होगा, लेकिन इसका आंसर राष्ट्र को हानि जयचंदों से हुई है, तो दोस्तों जातिवाचक। इनमें से तद्भव शब्द है दोस्तों, ये बहुत शानदार सवाल था, मयंक होगा इसका आंसर, क्योंकि मृगांक होता है तत्सम। दिशावर दोस्तों, बहुत सारे लोग बोले देशांतर, देशांतर नहीं, इसका आंसर होगा ए, दिशांतर, ए। इनमें से किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अनुदात, तो इसका संधि विच्छेद कर लो यार, अन प्लस उदात, तो ए होगा। यज्ञ वेदी शब्द में समास है दोस्तों, संप्रदान होगा इसमें। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो यशोदा यशः प्लस दा, विसर्ग संधि है इसमें। इनमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी, पारावत। तो दोस्तों जो मेरे को लगते थे मैंने आपको आंसर कराए, काफ़ी स्टडी और चेक करने के बाद आप चेक कर लेना, एक दो क्वेश्चन तो वेरी कर जाते हैं। और अगली वीडियो दोस्तों बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, और उसमें आपको मैं अपना स्कोर भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल कट ऑफ शेयर करते हैं, आंसर की बता देते हैं, अपना नंबर नहीं बताते। तो मेरे स्कोर से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये पेपर किस लेवल का था और कितनी कट ऑफ जानी चाहिए। तो अगली जो मेरी वीडियो आएगी वो कल पोस्ट करूंगा, उसमें पूरी डिटेल्ड डिस्कशन एनालिसिस करूंगा इस पेपर का मैं, कितने टफ थे, कितने मॉडरेट थे, कितने आदमी सामान्य कर सकता था, कितने हमारी रेंज के बाहर के सवाल थे, कितने नेगेटिव में कटेंगे, तो वो सब चीज़ें कल डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग अपने आंसर चेक कर लीजिएगा और कमेंट करके पोस्ट कीजिएगा कितना किसका स्कोर बना है, उसी आधार पर मैं आपको बेस्ट कट ऑफ कल शाम तक बताऊंगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मैं हिमांशु शर्मा, सरस्वती क्लासेस रुड़की से, मिलते हैं अगले वीडियो में।